आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। अनिका आरती जी, Hello. अनम्यूट कर। हेलो, अनिका जी। Hello. यस, Yes. हमारी Hello. आवाज आ रही है अनिका जी? Yes. जी, Can you hear मुस्लिम me? हैं आप? यस, आई कैन हियर यू। आप मुस्लिम हैं? Okay. Till now, yes, I'm Muslim, but मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, but I'll try to speak in Hindi. Uh, ओके, नो I प्रॉब्लम। mean, आप मिक्स uh, है। हिंदी समझ में आती है ना? मैं हाँ हाँ जी समझ में आती है। मैं बांग्लादेश से हूँ, बट अब बांग्लादेश में नहीं रहती, बाहर रहती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ बाहर। एंड या मुस्लिम हम्म। फैमिली से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप मुस्लिम है। नमाज पढ़ती है और आप? छोड़ दी, काफी वक्त हो गया। अच्छा, छोड़। इट्स probably पहले पढ़ती थी 5 or 7, yeah, it's recent, it's probably 5 or 7 months छोड़ दी। आप? बीच में भी हम्म। कभी कभी ट्राई तो करती जरा कि ओके अत्तहियात, फिर से पढूं। सॉरी। अत्तहियात, अत्तहियात सुना देंगे ओके अनिका जी? ओके। अत्तहियातुलिल्लाहि अत्तहियातुलिल्लाहि अस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। And, ओके, भूल गई थैंक probably, यू सो मच। sorry. नहीं, दैट इज फाइन। Okay. ये तो अत्तहियात तो आपने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा बीच में 19-20 उतना चलता है। जी, तो क्या हो गया, क्यों 5-6 महीना पहले आपने नमाज वमाज पढ़ना छोड़ दिया? अच्छा तो ओके, कुछ क्वेश्चंस भी है और कुछ मैं फर्स्ट टाइम बैकग्राउंड जुड़े हिस्ट्री हैं भी या शेयर पहले आ करना चुके हैं चाहती आप? हूँ। सॉरी। फर्स्ट टाइम जुड़ी है स्ट्रीम में या इससे पहले भी जुड़ जी चुकी हैं आप? नहीं, मैं पहली बार जुड़ी हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों की कुछ वीडियोस मैं परसों रात से देख रही हूँ। जस्ट इट्स हम्म। बीन 2 days एंड देन आई थॉट दैट आई नीड टू डिस्कस समथिंग, क्योंकि बहुत सवाल है एंड कंफ्यूजन है, और ये टॉपिक ऐसी है कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती इस टॉपिक को लेके, ना फ्रेंड्स से ना फैमिली से। यू नो हाउ द सिचुएशन इज। अगर आप बात भी हम्म। करोगे तो you'll get boycott and anything else. तो हाँ, मेरी फैमिली मुस्लिम है बट उतनी कट्टर नहीं है, a little bit secular, and बांग्लादेश की हालत भी सेकुलर ही था, बट एज यू नो व्हाट हैपेंड इन लास्ट अगस्त, वहाँ की राइट। हालत पता नहीं, पागल हो गए सब लोग एक साथ। एक दो लोग पागल होते तो समझ में आता, पूरा कंट्री पागल हो गए। तो क्या होता था, मतलब बचपन से ही हर साल दुर्गा पूजा होते थे, क्रिसमस ईव होते थे, हम लोग सब जगह जाते थे, स्कूल के हम्म। फ्रेंड्स सब जगह हम अटेंड करते थे। आई मीन सेलिब्रेट करते थे एक साथ, पिक्चर्स लेते थे, फेसबुक में पोस्ट करते थे। इट वाज ओके टिल दिस हम्म। ईयर। इस ईयर व्हाट हैपेंड इन अगस्त, सब कुछ एकदम चेंज हो गया। उसके बाद दुर्गा पूजा आई एंड दैट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल इन बांग्लादेश हिंदू के लिए। बट हम्म। इस हर साल की तरह इस साल भी मैं नहीं रहती वहां अब। एक साल से मैं आई एम स्टडिंग इन कोरिया, बट फिर भी यू मैंने डोंट हैव लास्ट टू ईयर की गिव एजुकेशन। ओके ओके, फिर भी मैंने हम्म। लास्ट ईयर की पिक्चर्स जब अपलोड किया मेरे सोशल मीडिया में, इट मेड अ बिग chaos ऑन माई सोशल मीडिया। दुर्गा पूजा की पिक्चर्स क्यों अपलोड कर रही हो, फितना कर हम्म। रही हो, काफिर हो गई हो, मुनाफिक हो गई, ओपन पोस्ट मेरे स्क्रीनशॉट लेके थ्रेड्स देना, ये सब लास्ट ईयर तक नहीं हो रहा था। देन हम्म। एज माई फैमिली वॉज ऑलवेज अ सेक्युलर, बिकॉज मेरे नाना एंड मेरे दादा दोनों की फैमिली कन्वर्टेड थी, पार्टीशन हम्म। से पहले ही कन्वर्शन हो गए थे। तो यू नो कन्वर्शन की स्टोरी कभी भी एक हैप्पीनेस का स्टोरी नहीं है, इट्स ऑलवेज अ सैड स्टोरी। सो हम्म। कन्वर्ट, तो वो फोर्सफुली कन्वर्टेड ही कर गए थे, मतलब हमारे पूर्वजों के। सो माय हम्म। फैमिली वाज ऑलवेज सेक्युलर, उतना हार्ड तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं करते, बट सिखाते थे सब तौर आपके साथ तरीके।
क्या हुआ एंड व्हाट मेड यू थिंक दैट दिस इज नॉट अ ट्रू रिलीजन? आपके साथ क्या हुआ? ठीक है ओके, वो। मेरे साथ जो हुआ, आई मीन आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट ऑल रिलीजन, बट हम्म। बचपन से इस्लाम के तौर तरीके, फोर्सफुली हिजाब करना सब पसंद नहीं था, तो मैं सब रिलीजन के बारे में पढ़ रही थी सिवाय इस्लाम के बारे में जितना सिर्फ टेक्स्ट बुक में थी उतना ही पढ़ी थी। सो हम्म। इससे क्या हुआ, आई स्किप्ड कुरान। मैंने कुरान हम्म। पढ़ी, खत्म किया अरबिक में, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी, मीनिंग नहीं पढ़ी। तो इस हम्म। साल अगस्त में जो कुछ हुआ, and उसके बाद बांग्लादेश की सिचुएशन जिस तरीके से चेंज हो रही है, न्यू न्यू लॉ, रूल्स, शरिया लॉ मुझे पता चल रहा है। देन आई स्टडीड कुरान, आई हम्म। सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई स्टडीड द लाइफ ऑफ आवर रसूल। तो मैंने, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन जियो पॉलिटिक्स। सो मैंने देखी कि ये आईएस वाले और हमास वाले जो भी करते हैं, ये लोग एक भी चीज कुरान के रूल्स के बाहर जाके नहीं करते। हम्म। ये जो फितना फसाद जंग करते हैं, सब कुछ लिखा है, डॉक्यूमेंटेड इन कुरान में। एंड औरतों के बारे में जो भी लिखा है, जस्ट ब्रोक माई फेथ फ्रॉम द फाउंडेशन। मैं फॉलो, मैं 1-2 महीने से ही पढ़ रही थी, मैं जगमगा गई। तो इसीलिए मैं नहीं कह सकती कि मैं अब मुमिन हूँ। और बस मैं तब से, अब मैं पूरी तरह से बाहर भी निकल नहीं पा रही इस चीज से। तो क्यों नहीं निकल पा रहे? व्हेन यू अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट द रिलीजन ऑफ यस, पीस, दिस इज कल्ट, and everything that a terrorist organization is doing, it's all based on Quran and Sunnah, तो क्यों नहीं निकल पा रही आप? निकल नहीं पा रही हूँ, एक वजह है जो ब्रॉट अप है हम लोगों की, बचपन हम्म। से जिस तरह से ब्रॉट अप है, मन के अंदर, मतलब एक चाइल्ड की मन के अंदर बचपन से जिस तरह से सब कुछ दिया जाता है, एंड आपका माइंडसेट हो जाता है 1-2-3 के अंदर, इससे निकलना, फिर लॉस्ट फील कर रही हो, अभी गॉडलेस फील कर रहा, नॉट एन एथिस्ट। मैंने तो इतनी बरसों से नहीं, शिद्दत ये से एक ही अलग प्रे की चीज है थी। अनिका जी, ये एक जी, अलग चीज है। देखो, एक चीज तो ये है कि आर यू कन्विंस्ड दैट इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस और यस, इट्स फ्रॉम यस, ट्रू गॉड, आई एम दैट यू कन्विंस्ड। अंडरस्टैंड। तो यू यस, आर आउट ऑफ इस्लाम, राइट? यस, यस, प्रॉब्लम इज कि आपको एक एम्प्टीनेस फील हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, बिकॉज यू आर नॉट एन एथियस्ट, राइट? एग्जैक्टली ब्रदर, लाइक आई एम फीलिंग लाइक आई एम गॉडलेस और पेरेंट्सलेस, क्योंकि मेरी तो 100% डिवोशन से मैं इतनी बरसों से प्रेयर्स करती रही, तो अब मैं किसको मैं पुकारूं? उसका हल बताता हूँ आपको जी, मैं उसका हल बताता हूँ। देखो, इसमें दो ऑप्शन है, दो तीन ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है, आप इस्लाम से बाहर निकल गई, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको समझ में आया कि ये जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, बाकी जगह पे, वो सारी चीजें इस्लाम की वजह से हो रही है। इट्स नॉट दैट कि भाई इस्लाम से हट के वो लोग कर रहे हैं, तो यू आर कन्विंस। अच्छा, अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो ये है, चूंकि आप खुदा के बिना नहीं रह सकती, तो आप क्या कर सकती है, मैं आपको ऑप्शन जो अवेलेबल है वो बता देता हूँ। एक ऑप्शन तो ये है कि आप जो भी रब है, जो ट्रू गॉड है, ठीक है, ट्रू ईश्वर है, परमात्मा है, जो भी है, आप उसको पुकार सकती हैं अपने मन में, या जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है, आप उस तरीके से उसको पुकार सकती है, अपनी हाजत उसके सामने रख सकती है, अपनी दिल का हाल उसके सामने रख सकती है, उससे प्रे कर सकती है। और अगर वो ट्रू गॉड है तो आपकी बात जो है वो जरूर सुनेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाह रही है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा खुद से नहीं करना चाहती हूँ कि मैं अपना तरीका ही निकाल लूं प्रेयर का और मैं उस सच्चे रब को बुलाऊं, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, उसकी कोई एक पहचान मेरे सामने नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज है दुनिया में, और जो मेजर आइडियोलॉजीज है, उसमें फिर आपको उसकी स्टडी करना पड़ेगा। और मेजर आइडियोलॉजीज में जो मेजर चीजें हमको मालूम होती है कि यार क्रिश्चियनिटी अगर है तो इसका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमको पता होता है। अगर सनातन है तो मेजर कॉन्सेप्ट उसमें क्या है सनातन में, वो अपने को पता रहता है। तो इसमें आपको कौन सा वाला
आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आपको वो सही लग रहा है या सेंस बना रहा है या लॉजिकल लग रहा है या रैशनल लग रहा है, आप उसकी स्टडी करना स्टार्ट करिए, उसको अच्छे से पूरा खंगालिए, तहकीक कर लीजिए। इफ यू आर कन्विंस, तो आप उस आइडियोलॉजी के जो तौर तरीके हैं, जो प्रेयर का मेथड होता है, वो अपना लीजिए एंड यू कैन लीड योर लाइफ। अगर उस आइडियोलॉजी से आप कन्विंस नहीं हुए, आपने देखा नहीं नहीं यार इसका जो कॉन्सेप्ट दे रहा है ये मुझे सेंस नहीं बनाता, इसमें जो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए जो हुक्म है या मेथड्स बताए गए हैं या टीचिंग्स बताई गई है, ये भी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट ह्यूमन, तो आप उसको छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट आइडियोलॉजी को तहकीक करिए, उसके बारे में पूरा पढ़िए। अगर वहां कन्विंस हो जाती है तो उसमें तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन, यू हैव सनातन, you have Christianity, you have Buddhism, you have Sikhism और बहुत सारे, तो वो चाइना में एक टाओइज्म भी है। यू हैव ऑल दी ऑप्शन। पहला ऑप्शन भी मैंने बता दिया दैट यू डोंट नीड एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी का मेथड। आप अपने तरीके से जो भी आपका पसंद है उस तरीके से सच्चे रब को पुकारे एंड यू कैन एक्सचेंज योर वर्ड्स। या फिर सेकेंड ऑप्शन जो मैंने बताया है, इसके अलावा चूंकि आप बिना गॉड के नहीं रह सकती, इसके अलावा तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी अनिका जी। आपने जो बोला मैंने सोची, इस दोनों ऑप्शन के बारे में ही सोची, एंड फर्स्ट ऑप्शन में आप कर रही हूँ प्रॉबेबली, मैं मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ही पुकार रही हूँ, बस उनको अल्लाह के नाम से नहीं पुकार रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो सच्चे रब आप एंड बोलो, गॉड। अगर इंग्लिश में बोल रही है ट्रू गॉड, अगर आप हिंदी में बोल रही है सच्चा ईश्वर या सच्चा परमेश्वर, वॉट एवर लैंग्वेज जिससे आप कॉन्वर्जेशन कर रही है, उस लैंग्वेज से आप उसको पुकारिए। नो इश्यूज, वी डोंट हैव एनी इशू आप अगर किसी खुदा को पुकार रही है। हाँ, मैं 2-3 दिन से वही कर रही हूँ, बट कुछ हैबिट्स जो रह जाते हैं ना, हम हमारा आहिस्ते जो आहिस्ते, बोलने का, हाँ, जब वो भी उसको अल्लाह थोड़ा याद आए, टाइम। हाँ हाँ, इट विल टेक टाइम, आई टोटली अग्री विथ यू, लेकिन जब भी अगर अल्लाह ख्याल में आए तो अल्लाह की ब्रूटैलिटी को भी ख्याल में रखना कि मैं ऐसे अल्लाह को तो कम से कम नहीं पुकारूंगी, ऐसे अल्लाह को मैं खुदा नहीं मानूंगी, इतना खाली याद रखना एंड एवरीथिंग विल वॉश ऑफ फ्रॉम योर माइंड। आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें निकल जाएंगी एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट। ओके, बट मैं कुछ और भी जानना चाहती हूँ। आपने जो सेकंड ऑप्शन बोले, उसके लिए हम्म। क्या, अगर मैं सेकंड ऑप्शन फॉलो करती तो मुझे इन डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा, या सिर्फ उनके तौर तरीके और रिचुअल्स को फॉलो करने से ही हो जाएगा? बिकॉज देखो हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन में। सिर्फ, हाँ मैं बता देता हूँ, हम्म, डॉक्यूमेंटेशन इस वजह से होता है ताकि एक लीगली आप एक कोई आइडियोलॉजी को मान रही है, मतलब उस आइडियोलॉजी को हम्म, मानने के लिए डॉक्यूमेंट्स कोई लीगल ये नहीं है, फर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लीगल वे में कि भाई आप अब इस कम्युनिटी को मानते हैं, तो उस वे में अगर आप कोई सेलेक्ट करते हैं तो इट्स गुड कि आप डॉक्यूमेंटेशन भी करा ले, ताकि कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिले आपको, कम्युनिटी का साथ मिल जाए और आप जो है वो मुसलमान भी ना रहे, मतलब डॉक्यूमेंट में भी आप मुसलमानों की गिनती का हिस्सा नहीं रहे। अगर आप वो करना चाहती है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि क्रिश्चियन होने के लिए या हिंदू होने के लिए, सनातन होने के लिए, जब तक आप डॉक्यूमेंट कोर्ट से नहीं करवाओगे या तो कोई मंदिर से नहीं करवाओगे, चर्च से नहीं करवाओगे, तब तक आप वो नहीं बनोगे। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आप डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, करा लीजिए। अगर नहीं भी कराना चाहती है दैट इज फाइन। थैंक यू सो मच। यही कुछ क्लैरिटी, मतलब मेरे अंदर से ही भी ये सब आ रहे थे, बट मैं कोई थर्ड पर्सन की भी वैलिडेशन मांग रही थी, इसलिए बात करना चाहती थी आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच। अनिका जी के लिए जो है वो एक एक गुलाब का फूल भेजे दोस्तों। बहन हमारी जो है वो, इनको इस्लाम की हकीकत पता चली है और इस गंदगी से ये टोटली बाहर आ चुकी है। तो सभी लोग जरा हमारी अनिका जी के लिए एक एक गुलाब का फूल भेजे, ताकि हौसला अफजाई भी हो थैंक यू और सो मच। को थैंक पता यू अ चले, लॉट। यस, और मोमिनों को पता चले कि लोग इनके इस जाहिलाना दीन को समझकर इससे बाहर निकल रहे हैं। ये लीजिए, कई सारे गुलाब आ गए हैं। वाह। थैंक्स अ लॉट। ओके, सो चलिए, सबको मेरी क्रिसमस मेरे तरफ से।
सब अच्छे रहिए एंड हैप्पी मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस टू यू एज वेल। ख्याल रखिएगा अपना। ओके, थैंक यू अ लॉट, थैंक्स, बाय अच्छा, बाय। जाने से जी, पहले सिर्फ आप, चूंकि आपने कहा है कि 2 दिन से आप हमारा चैनल देख रही है, चैनल मिला कैसे आपको? चैनल मिला, एक्चुअली आई वाज वाचिंग some videos about Islam. Then I found out, हम्म। मैं ना पहले पूरी तरीके से बिलीव करती थी कि ये जो कुरान है आसमानी किताब है। हम्म। I I I was totally believing this, ये अल्लाह ने लिखी आसमानी किताब। So I was watching some videos, then I found out no, it's man made, it's man written, हम्म। it's totally made up book. So ये सब वीडियोस देखते देखते एक एनालिस्ट है इंडिया के, नीरज अत्री जी, और हम्म। एक है जी जी। सच बालाजी, तो इन दोनों के हम्म। वीडियोस आने लगे। तो इन दोनों अरे के वाह। वीडियोस के बाद आप आपके वीडियोस आने लगे। देन आई फाउंड आउट कि मोहम्मद नाम के कैरेक्टर है भी कि नहीं। देन इस्लाम वाज आल्सो मेड अप, अब्बासियों ने बनाया। देन माय होल वर्ल्ड जस्ट शैटर्ड कि मैं क्या बिलीव करती रही बचपन से, मतलब स्कैम हो गया मेरे साथ, ये सब ख्याल आने हम्म। लगे। आई मीन चलिए, आई लेकिन आई कम आई से वाज कम इस फीलिंग स्कैम से स्कैम्ड। बाहर तो आ गई ना आप। हाँ, आप स्कैम से बाहर तो आ गई, कम से कम तो लकी समझिए अपने आप को। थैंक यू सो मच अनिका जी, बहुत हाँ, अच्छा लगा। ख्याल रखिएगा अपना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय बाय। वाह। तो भाई लोग, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले, यार ये नील साहब, अगर आप नॉन मोमिन हैं तो स्ट्रीम छोड़ दीजिए पहली फुर्सत में। एबीसी साहब अगर नॉन मोमिन हैं तो छोड़ दीजिए। आप लोग जबरदस्ती बैक स्टेज को भर के रखे अगर आप मोमिन नहीं है तो। और रजा भाई, आपका नाम भी जो है वो नॉन मोमिन वाला है। पारकर साहब, अगर नॉन मोमिन है छोड़ दो, मोमिन लोग को जुड़ने दो यार, आप लोगों का काम नहीं है मोमिन वाली स्ट्रीम में। कल ही तो हम लोगों ने किया ना यार, 6 घंटे की स्ट्रीम की है एडम के चैनल पे, सेलिब्रेशन वाली। 6 घंटा हमने बात की है नॉन मोमिनों से। तो नॉन मोमिन स्ट्रीम जब होगी ना प्यारो, तब आप लोग जुड़ो। अच्छा भाई लोग, आज फाइनली मैंने, जो आपने देखा होगा कि मेरे और एडम साहब के चैनल पे हम लोग एक ऐप जो है वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि भाई हमारे जो है वो स्पॉन्सर भी करते हैं स्ट्रीम। तो फाइनली आज मैंने इजी पे ग्लोबल ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। तो पहले इजी पे ग्लोबल ऐप का मैं आपको वीडियो बताता हूँ, फिर मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इतने दिन से मैंने खुद ने इसको ऐप इंस्टॉल करके साइन अप नहीं किया था। हमारे मॉडरेटर हजरत आपको लिंक अभी दे देंगे। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आपको मेरा ऐप का क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये लीजिए वीडियो। सही साहब, ये लेटेस्ट वाला वीडियो दिखाना, हाँ, वो फुल स्क्रीन वाला, लेटेस्ट मोबाइल वाला। स्क्रीन वाला मत दिखाना। हाँ, क्योंकि उसमें अच्छा, तुम्हारे पास है तो दिखाओ फिर। नहीं नहीं, मेरे पास में भी नहीं है, वो आपके पास में ही दिया था उन्होंने लास्ट में। तो मेरे पास जो अभी लेटेस्ट है वो ये वाला है। इसको म्यूट ये करके 1 देखो। मिनट लेना, ऊपर मैं देखता हूँ। हाँ देखो। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं, यही दिया था लेटेस्ट मेरे को इन्होंने। नहीं नहीं, इजी लेटेस्ट पे जो था ग्लोबल वो भाई फुल ने। स्क्रीन वाला था, इसमें कॉपीराइट आएगा। ये देखो, आई हैव चेक विद टीम, नो कॉपीराइट इश्यूज हियर नाउ, दे चेंज्ड इट। ये मैसेज अरे आया लास्ट टाइम उनका, आया, कल ही आया लास्ट है। टाइम आया भाई, लास्ट टाइम आया। यही म्यूजिक था क्या उसमें? लेकिन ये दोनों जो मोबाइल स्क्रीन वाले वीडियो है उसके अंदर ये कॉपीराइट है, और आपको लास्ट टाइम एक बार इन्होंने आपने चेंज चलाया था किया है फुल कुछ। स्क्रीन वाला, उसमें नहीं है। अभी ये फुल स्क्रीन वाला कौन सा वीडियो है भाई? अच्छा, इजी पे ग्लोबल भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो कोई वो फुल स्क्रीन वाला वीडियो अगर कोई है तो मेरे को अभी आप भेज दो। लेकिन मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बता देता हूं। मैंने आज शाम में इस पे साइन अप किया। क्या नाम है इसका, प्ले स्टोर से मैंने इसको इंस्टॉल किया, और उसके बाद उसमें आप अपने मोबाइल नंबर और आपको वहां पे अपना ईमेल आईडी डालना है। नाम आपको, आपका जो भी डॉक्यूमेंट पे जो नाम है वो नाम उधर पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको साइन अप करना है, आपका ईमेल वेरीफाई होगा, और उसके बाद आप उस पे लॉग इन कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको वहां पे केवाईसी अपना कंप्लीट करना है। केवाईसी के लिए आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या इलेक्शन कार्ड हो गया, या पासपोर्ट है,
वो या आधार कार्ड है, वो आपने वहां पे अपलोड करना है, एक छोटा सा वीडियो अपना रिकॉर्ड करना है ताकि वो उनका वेरिफिकेशन हो जाए कि स्कैमर नहीं है कोई, और उसके बाद वो सबमिट करना है आपने जहाँ जितने डिटेल्स वहां पे पूछे गए हैं। केवाईसी आप जब एक बार करोगे तो उनकी टीम जो है वो केवाईसी का आपको अप्रूव करेगी, उसके बाद आप रेडी टू गो हो। इजी पे ग्लोबल अकाउंट में आप अपने पैसे मंगा सकते हो। इजी पे ग्लोबल वॉलेट टू इजी पे ग्लोबल वॉलेट कोई भी कंट्री में अगर आप यूज करते हो तो वॉलेट टू वॉलेट अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो उसमें 1 रुपया भी आपका कट नहीं होगा, 0 फीस है। अच्छा, आप अपने वॉलेट से यानी मिसाल के तौर पे आपने अगर समझो मुझे भेजा, पैसे भेजे डॉलर में, $50 भेजे है, ठीक है, उसको मैं अपने बैंक अकाउंट में, वहां पे एक आपको ऑप्शन आएगा ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, आप उसमें बेनिफिशियरी ऐड करिएगा, वहां पे आपको डिटेल्स डालना है बेनिफिशियरी का, जो जो नॉर्मली होता है, नाम और वो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये सब आप उसके अंदर डालेंगे। तो जब आप ट्रांसफर करेंगे पैसे वॉलेट टू वॉलेट, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आप चाहे $50 भेजो या $5,000 भेजो अपने बैंक अकाउंट में, इनका जो फीस है प्लेटफॉर्म फीस वो सिर्फ पर ट्रांजैक्शन $2 है, सिर्फ $2। पेपाल में से कोई मुझे अगर सपोर्ट करता है तो नॉर्मली 6% के आसपास जो है वो कमीशन होता है पेपाल का। जब आप फिर उसके बाद जब अपने बैंक अकाउंट में आता है तो उसमें भी कुछ 19-20 जो है वो हो जाता है, लेकिन 6% जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ इनका एक ट्रांजैक्शन पे एडम साहब बोल रहे यही ऐड है, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो मैं पहले अपनी बात खत्म कर देता हूं, फिर कॉपीराइट अपना ये ऐड भी चला देंगे। तो ट्रांजैक्शन का आप कितना भी बड़ा अमाउंट भेज दो, पर ट्रांजैक्शन अगर $5,000 भेजो, $10,000 भेजो, इनका फीस खाली $2 है। और ये वाला जो है सबसे सस्ता ऑप्शन है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ $2 के इस पे आपको कोई नहीं देगा। हर कोई प्लेटफॉर्म आपको जो है वो परसेंटेज के ऊपर चलता है, 6% या 7% जितना भी है, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इतना मस्त बनाया है कि आप जो है वो सिर्फ $2 पर ट्रांजैक्शन के ऊपर आप किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो और किधर भी कर सकते हो। अच्छा, एक तो ये। अच्छा, जो हमारे इंडियन लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसमें यूपीआई का ऑप्शन भी आ जाए ताकि यूपीआई ट्रांजैक्शन भी हो। एज ऑफ नाउ आप डेबिट कार्ड से भी इसमें वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया में जो रह रहे हैं उनका क्या बेनिफिट है? इंडिया में रहने वालों का बेनिफिट ये है कि आप इंडिया से किधर बाहर पैसे भेजना चाह रहे हैं, कोई आपका दुबई में है, नेपाल में है, यूएस में, किधर भी है, वहां पे अगर आप पैसा भेजना चाह रहे हैं तो आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप उसमें पैसे वॉलेट में डालोगे और फिर आपका जो भी मेंबर है, जिस भी बैंक में है, जो कंट्री में है, उसका बैंक अकाउंट आप वहां पे सीधा बैंक अकाउंट उनका ऐड करके बेनिफिशियरी में आप उनको पैसा भेज सकते हो। फीस कितना? वही $2। या तो फिर डायरेक्टली उनको आप वॉलेट में भेज दो और आपका सामने वाला जो है वो अपने बैंक अकाउंट में अपने ऐप से जो है वो ट्रांसफर कर देगा, या आप डायरेक्टली किसी के बैंक अकाउंट में बाहर, इंडिया से बाहर आप भेज सकते हो। तो इट्स सो कन्वीनियंट, सो इजी एंड वेरी 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 चीप। सिर्फ इनका अभी एज ऑफ नाउ यूपीआई का, इनका कुछ आरबीआई के वहां परमिशन अप्रूवल कुछ आना बाकी है, वो जब हो जाएगा प्यारे भाई लोग तो आप इसमें से यूपीआई का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से इजी वे में, सिंपल वे में समझाया है। मेरा जो प्रोसेस था पूरा केवाईसी कंप्लीट होने तक, दैट वाज एब्सोल्युटली मतलब एकदम नॉर्मल और इजी वे में और फटक से हो गया था। अगर केवाईसी में आपको कुछ इशू आ रहा है, पेंडिंग में दिखा रहा है, जैसे एक भाई ने मैसेज किया था, तो उनका एक सपोर्ट ईमेल आईडी है, support@easypayglobal ऐसा करके आपको दिख जाएगा उधर। तो वहां पे आप उनको मेल करिए, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। वंस केवाईसी इज कंप्लीटेड, यू आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑल ओवर, मतलब इनके जितने कंट्रीज में ऑप्शन मौजूद है 156 के ऊपर आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आज की स्ट्रीम भी हमारे इजी पे ग्लोबल भाई ने ही स्पॉन्सर की हुई है और इन्होंने शगुन के तौर पे, जब मैंने इनका
ऐप जब केवाईसी कंप्लीट हुआ तो एक टेस्ट करने के लिए इन्होंने खुद $50 जो है मुझे मेरे EasyPay वॉलेट में इन्होंने भेजा है। तो थैंक यू सो मच EasyPay ग्लोबल फॉर स्पॉन्सरिंग दिस स्ट्रीम एंड फॉर दिस वंडरफुल ऐप। तो देखते हैं कि वीडियो क्या कहता है। लेट्स स्टार्ट। Complicated payment apps when you can switch to EasyPay. EasyPay, the smarter and faster way to pay instant transfers, secure payments trusted by millions across the country. Whether you're paying bills or paying online, EasyPay has you covered. EasyPay anytime, anywhere. So why wait? Join the revolution in payments today. Download EasyPay now. लो भाई, तो जॉइन द रेवोल्यूशन। बहुत मेहनत की है भाई ने इस ऐप को पूरा वर्किंग उसमें बनाने के लिए। तो अमन जरीवाला कह रहे हैं स्ट्रीम स्पॉन्सर करने होगी। भाई आपको जितना भी आपकी हैसियत हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए और आप स्पॉन्सर कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। हमने कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, खास करके हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई ऐसा कोई कंपनी हमारे पास आएगी तो वो एक अलग चीज है कि हम उनसे ऊपर नीचे करेंगे रेट का, ये जो है मामला। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स है जो हमको सपोर्ट करते हैं, दे कैन स्पॉन्सर दिस स्ट्रीम। आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि यार मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो एटलीस्ट जो है इतना कंट्रीब्यूशन करता हूँ और स्पॉन्सर करवा देता हूँ। भाई हमने तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि 40 रुपए में हमने लोगों को जो है वो उनके बिजनेसेस प्रमोट किए हैं। बल्कि कई बार ऐसी भी कोई कमेंट करता है तो वो तो सुपर चैट छोड़ दो, हम ऐसे भी करते हैं। तो हम तो इतने दयालु है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम बिंदास प्रमोट करते हैं किसी को भी, कोई मसला नहीं। कोई सामने से अगर कंट्रीब्यूट करके करना चाहता है वेल एंड गुड, नहीं तो हम ऐसे भी कर देंगे यार, क्या मामला है। सामने वाले को खुशी मिलना चाहिए, वो खुश हो जाना चाहिए हमसे, यही हमारी चाहत है। तो पैसे का तो लेन देन आदमी की जिंदगी में चलते ही रहता है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। देखो एसी वाला सबको याद आ गया है, एसी वाला प्रमोशन एसी वाला, पाव भाजी वाला, यार कई प्रमोशन किए हुए, सही बात है। मिसल पाव वाले को भी किए है इंटरनेशनल पेमेंट है। सीसाडा गेमर्स इंटरनेशनल पेमेंट का ऑप्शन है। वही मैं कह रहा हूं कि आप इंडिया में बैठे बैठे बाहर कंट्रीज में आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा सकते हो। ट्राई इट वंस। ये देखो शरद खरे कह रहे मेरा दयालु साहिल चलो आगे बढ़ते हैं। मेहदी हसन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी मेहदी हसन भाई। चार घंटे से बैठा है, खुशी मिल गई। 2 घंटे से बैठा हुआ ये बैक स्टेज पे। मेरे को लगा ये एक्स मुस्लिम है, तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं बोला इसको थोड़ी देर के बाद लेते हैं। ये 2 घंटे से बैक स्टेज में बैठा है भाई 2 घंटे से बैठा है, घोड़े पे बैठ के रवाना हो गया। अजीब है यार। सलीम साहब अनम्यूट कर ले। अरे नील भाई, मेरे से बुरा इंसान पूरी दुनिया में ही नहीं है कोई मैं ये सब दिखावे के लिए कर रहा हूं, तुमको पागल बनाने के लिए, तुमसे पैसे हटने के लिए। मेरे से दुनिया में खराब इंसान है ही नहीं यार। नील भाई आप क्या बोलते हो अच्छे इंसान हो? नहीं मैं सबसे बेकार इंसान हूँ। तुम लोगों को पागल बना रहा हूँ बस तुमसे पैसे खींचने के लिए। तो ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, कोई नहीं, होता है ऐसा। थे वापस आ गए। हाँ जी सलीम साहब, फिर चलेंगे। सलीम साहब का क्या ही इंटरनेट चलेगा। मुजफ्फर भाई आए हमारे। आई होप कि आज जो है मुजफ्फर भाई ने अपने आलिम को लेके आया होगा। जी तेरा औकात है उससे बात करने का? औकात तो भाई तेरे रसूल और अल्लाह से भी बात करने की है, लेकिन दोनों आते नहीं है। तो अब तुम जैसे पागलों से बात करना पड़ता है, समझा। औकात की बात तो करेगा तो तेरे अल्लाह और तेरे रसूल को भी बिठा के हरा देंगे, इतनी बड़ी औकात है। तो बेटा तमीज से बात जब आपसे की जाती है तो तमीज, तेरा औकात, तेरा पेरा नहीं,
अभी तेरे को जवाब दिया ना, तेरे अल्लाह को बोल आके बात करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे आलिमों की तो बस की बात नहीं है, और तुम्हारा अल्लाह आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अल्लाह की बोलती औकात तो का मोहम्मद बात के है। मरते ही बंद हो गई थी। हाँ, उसके उसके बाद कोई एक आयत नहीं आई, अल्लाह की बोलती तो तभी बंद हो गई थी। तो ये तो इनका हाल है एडम साहब। अच्छा एडम साहब, मैं वही बता रहा था कि मैंने खुद इजी पे ग्लोबल